नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम उस सवाल का जवाब देने वाले हैं जो हर नौकरी करने वाला, हर नया बैंक अकाउंट खोलने वाला और हर मिडिल क्लास इंसान के मन में आता है। सवाल यह है कि सैलरी अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, दोनों में असली फर्क क्या है और सबसे जरूरी आपके लिए कौन सा अकाउंट सही रहता है। दोस्तों बहुत सारे लोग बिना समझे बस बैंक वाले के कहने पर अकाउंट खुलवा लेते हैं और बाद में बोलते हैं भाई पैसे क्यों कट रहे हैं, मिनिमम बैलेंस क्यों मांग रहे हो, ये चार्ज कहां से आया। तो आज की वीडियो के बाद आपको कभी भी ये सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। इस अकाउंट का मतलब होता है अपना पैसा सुरक्षित रखना, थोड़ा थोड़ा बचाना, जब जरूरत हो निकाल लेना। ये अकाउंट है स्टूडेंट इसे खुलवाते हैं, बिजनेस वाले इस अकाउंट को खुलवाते हैं, घर की महिलाएं भी इसे खुलवाती है और आम लोग भी सेविंग अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवाते हैं। आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, यूपीआई चला सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यानी ये सबसे कॉमन बैंक अकाउंट होता है। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, सेविंग अकाउंट में ना अधिकतर बैंक के कंडीशन रखते हैं मिनिमम बैलेंस की। मतलब आपके अकाउंट में हर समय तय अमाउंट होना चाहिए। जैसे किसी बैंक में 1000 रुपए, किसी बैंक में 3000 रुपए और किसी में 5000 रुपए मिनिमम बैलेंस होता है। अगर आपका बैलेंस उससे कम हो गया तो बैंक चार्ज काट लेता है और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि बैंक चुपचाप पैसे काट रहा है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सेविंग अकाउंट के फायदे क्या होते हैं। देखो इसमें अकाउंट खोलना आसान होता है, हर बैंक में अकाउंट मिल जाएगा आपको। इसमें पैसा आपका सुरक्षित रहता है, एटीएम यूपीआई सब चलता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता है। सेविंग अकाउंट उन लोगों के लिए सही है दोस्तों जिनकी फिक्स सैलरी नहीं है, जो बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, उनके लिए अकाउंट सबसे अच्छा रहता है। अब सेविंग अकाउंट के दोस्तों कुछ नुकसान भी होते हैं। देखो एक तो इसमें मिनिमम बैलेंस का झंझट होता है, बैलेंस कम हुआ तो बैंक चार्ज काट लेता है, इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, सैलरी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती, तो ये इसके नुकसान भी है। अब दोस्तों आते हैं सैलरी अकाउंट पर। सैलरी अकाउंट क्या होता है। देखो सैलरी अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आपकी कंपनी हर महीने आपकी सैलरी डालती है। मतलब अगर आप नौकरी करते हो, ऑफिस में काम करते हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपके लिए सैलरी अकाउंट बनाया जाता है। अक्सर ये दोस्तों जो अकाउंट होता है आपकी कंपनी और बैंक मिलकर खुलवाते हैं इसे। सैलरी अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये होती है कि इसमें जीरो बैलेंस होता है। मतलब आपके अकाउंट में जीरो भी हो तो भी आपको कोई चार्ज नहीं लगता और यही वजह है कि दोस्तों सैलरी अकाउंट को लोग बहुत पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी अकाउंट के फायदों की। देखो सैलरी बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस रहता है, आपका चल जाता है, एटीएम फ्री रहता है, इसमें चेकबुक आपको फ्री मिलेगी, ऑनलाइन बैंकिंग फ्री मिलेगी, कभी कभी ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है, लोन और क्रेडिट कार्ड इस अकाउंट पर जल्दी मिल जाता है। मतलब सैलरी अकाउंट में आपको ज्यादा सुविधाएं मिलती है। अब दोस्तों सैलरी अकाउंट के कुछ नुकसान भी होते हैं। देखो अगर सैलरी आना बंद हो जाए कुछ समय बाद तो बैंक इसे सेविंग अकाउंट बना देता है। मतलब अगर आपने जॉब छोड़ दी या सैलरी आनी बंद हो गई तो वही चार्ज फिर शुरू लगते हैं, फिर मिनिमम बैलेंस पेनल्टी लगती है। अब दोस्तों सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फर्क समझिए। देखो दोस्तों जो सेविंग अकाउंट होता है ना वो आम लोगों के लिए बेस्ट रहता है और जो सैलरी अकाउंट होता है वो नौकरी करने वालों के लिए बेस्ट रहता है। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जरूरी है, सैलरी अकाउंट में जीरो बैलेंस की फैसिलिटी रहती है। सेविंग अकाउंट में आपको कम सुविधाएं मिलेगी लेकिन सैलरी अकाउंट में आपको बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सही है। अगर आप दोस्तों जॉब करते हो, सैलरी बैंक में आती है तो सैलरी अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, फ्रीलांसिंग से काम करते हो, सैलरी कोई फिक्स नहीं है तो सेविंग अकाउंट आपके लिए सही होता है। दोस्तों ज्यादातर लोग बड़ी गलती करते हैं। देखो वो गलती क्या है, लोग जॉब छोड़ देंगे लेकिन सैलरी अकाउंट को कन्वर्ट नहीं करवाते और फिर बोलते हैं कि पैसा कट रहा है। अगर आपकी सैलरी 3 या 6 महीने से नहीं आ रही है तो बैंक सैलरी अकाउंट को सेविंग अकाउंट बना देता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि चार्जेस से कैसे बचे। बहुत आसान तरीका है। देखो दोस्तों सबसे पहले मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकते तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करो। सैलरी अकाउंट को समय पर कन्वर्ट करवाओ। बैंक से साफ पूछो कि चार्जेस क्या है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो बैंक वाले आपको कभी नहीं बताते। देखो दोस्तों सैलरी जो अकाउंट होता है वो हमेशा लाइफ टाइम फ्री नहीं होता। दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि सैलरी अकाउंट हमेशा जीरो बैलेंस रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है अगर 3 से 6 महीने तक सैलरी नहीं आती तो बैंक आपके सैलरी अकाउंट को ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट बना देता है और फिर उस पर मिनिमम बैलेंस लागू होता है और चार्जेस कटने शुरू होते हैं। दूसरा बोनस टिप्स है दोस्तों, जॉब बदलते ही ये काम जरूर करो। अगर आप जॉब बदलते हो तो सिर्फ कंपनी में नहीं बैंक को भी इन्फॉर्म करो, नहीं तो नई कंपनी सैलरी किसी और के अकाउंट में भेज देगी और पुराना सैलरी अकाउंट धीरे धीरे चार्ज वाला बन जाएगा। तीसरा बोनस टिप्स दोस्तों हर सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जरूरी नहीं होता। आजकल बहुत से बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी देते हैं।
लेकिन सुविधाएं में थोड़ी कम होती है, इंटरेस्ट भी कम मिल सकता है, इसीलिए अकाउंट खोलते समय पूरी डिटेल जरूर पूछो। तो दोस्तों सैलरी अकाउंट में लोन जल्दी क्यों मिलता है, इस पर बात करते हैं। अगर आपकी सैलरी हर महीने रेगुलर आती है तो बैंक को लगता है कि आपकी इनकम स्टेबल है, ईएमआई समय पर आएगी, इसी वजह से सैलरी अकाउंट वालों को पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट जल्दी मिल जाता है। दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि एक सैलरी अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट रख सकते हैं क्या? जवाब है बिल्कुल दोस्तों, रख सकते हैं। सैलरी अकाउंट सैलरी के लिए, सेविंग अकाउंट अपनी सेविंग और डेली एक्सपेंस के लिए रखो। ये तरीका दोस्तों सबसे सेफ माना जाता है। दोस्तों आज की वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, आज का मकसद था आपको समझाना, आपको नुकसान से बचाना। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि सैलरी अकाउंट आपके लिए सही है या फिर सेविंग अकाउंट। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों ऐसी फाइनेंशियल अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर बैंक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो किसी और को भी शेयर कर दो, ताकि वे भी इन अपडेट्स को जान सके, इन नियमों को जान सके। और दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।